प्यारे साथियों, आज फिर से आपके लिए संस्कृत का एक नया क्लास जो कि आपके जाने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो कि आपका प्लेलिस्ट आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लेक्स पर बना हुआ है। यह आपका अंतिम क्लास है, यह 14वां चैप्टर है। और आप जानते हैं पीयूषम में मात्र और मात्र कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर ही है। और यह अंतिम क्लास आप बहुत ही सुंदर से देख लेंगे ताकि आपको आराम से आ जाएगा। आपको पूर्व से ही बताते आ रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है, 3 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव 2 नंबर का, दोनों मिलाकर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। और कम ही समय में आधा घंटा से लेकर 1 घंटा के बीच में मैंने 1 चैप्टर समाप्त किया है वन शॉट में। पहले इसका हिंदी मतलब समझाता हूं, उसके बाद क्या करता हूं सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब बताता हूं। अगर ध्यान से अगर समझ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपका यह अंतिम कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। यह जो शास्त्रकारा है शास्त्र रचिता है। यह क्या है? अब यह मतलब समझिए, इसका बहुत ही मतलब से समझिए। इस पाठ में हम, यह पाठ परिचय है, इस पाठ में नवनिर्मित संवादात्मक है, मतलब संवाद के रूप में यह है पाठ। क्या है? एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में जो संवाद हो रहा है, जैसे पढ़ाई में होता है, आपके कक्षा में होता है, उसी प्रकार से संवाद हो रहा है। वही संवाद को हम लोग पढ़ेंगे। तो कहेगा शास्त्रकारा नामक पाठ जो है किस रूप में है? तो आप कहिएगा संवादात्मक रूप में है, संवाद के रूप में है। इसमें प्राचीन भारतीय शास्त्र और अनेक प्रमुख रचयिता के परिचय के दिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यही इसमें पाठ में पढ़ना। मतलब इसमें क्या पढ़ना है? भारतीय प्राचीन शास्त्र के बारे में पढ़ना है और उसके कौन कौन रचयिता है उसके बारे में पढ़ना है। इससे आपको भारतीय संस्कृति के प्रति क्या होगा? जिज्ञासा बढ़ेगा। यही है इस पाठ में। समझ गए? शास्त्र के बारे में आज जानने वाले हैं आप लोग। शास्त्र क्या होता है यह जानने वाले हैं, शास्त्र कौन कौन होता है यह जानने वाले हैं, आपको उसका रचयिता कौन कौन है यह जानने वाले हैं। तो यहां से आपका पाठ परिचय स्टार्ट होता है बुक से। वह तो अपना मन से हम लिखे थे। चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। क्या है? देखिए, भारते वर्षो शास्त्रायाणाम महती। देखा कह रहा है भारते वर्षो शस्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतीय वर्ष में, भारत में शास्त्र के महती मतलब बहुत महत्व परंपरा सुनते आए हैं। भारतीय शास्त्र की बहुत बड़ी परंपरा सुनते आए हैं। शस्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य श्रोता रूप स्वरूप संति। शस्त्र जो है, शास्त्र जो है परमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रा नाम, प्रमुख शास्त्र जो के बारे में निर्देशा पूर्वकम मतलब निर्देश पूर्वक, तत्परम मतलब उसके प्रवर्तक का नाश्य मतलब उसके प्रवर्तकों के, निरूपम विद्यते उसके निरूपण है, प्रवर्तकों का निरूपण। अभी हम हिंदी पढ़ के समझेंगे नीचे। मनोरंजनात्मक पाठे अस्मिन प्रश्नोत्तर शैली आसादिता पर्वते। कह रहा है मनोरंजनात्मक रूप में इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली में दिया गया है। देखिए यहां लिखा हुआ भारतीय शास्त्र की बहुत बड़ी परंपरा सुनी है। शास्त्र परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। शास्त्र क्या है? समस्त ज्ञान का स्वरूप है। शास्त्र एक ऐसा है, शास्त्र किसे कहा जाता है? जैसे वेद को, वेदांग को, ये सब को क्या कहा जाएगा? शास्त्र ही कहा जाएगा। समझ गए? तो यह वेद और वेदांग को हम लोग शास्त्र कहेंगे। यह जो है इससे ज्ञान की प्रखाल है उसमें। समझे? इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों को निर्देश पूर्वक उसके प्रवर्तक के बारे में, जो उसके रचयिता है उसके बारे में निरूपण करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली में अपनाई गई है। इस पाठ में आपको मन उबे नहीं, इसलिए प्रश्न और उत्तर के शैली में यह आपको शास्त्र के बारे में जानकारी दिया गया है, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं। यहां से पाठ आपका स्टार्ट होता है। कहते हैं शिक्षक कक्षायाम प्रवेशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करती है। छात्रा सादर मुत्य था तस्य भी वादनम कुर्वन्ति। मतलब छात्र लोग जो है आदर पूर्वक
यानी आदर पूर्वक उठकर क्या करता है, उनका अभिवादन करता है, अभिवादन करता है, अभिवादन करता है। मतलब छात्र की शिक्षक लोग कक्षा में जैसे आए और छात्र लोग खड़ा होकर उस शिक्षक को अभिवादन करते हैं, तब शिक्षक लोग कहते हैं, शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाएं, अद्य युष्माकम परिचय, मतलब आज जो है आप लोगों को संस्कृत शास्त्रे भविष्यन्ति, संस्कृत शास्त्र के बारे में बताएंगे, शास्त्र के बारे में होगा, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। जैसे टीचर आए तो सब लोग खड़े हो गए बच्चे और उसको आदर पूर्वक अभिवादन किया। उसके बाद शिक्षक लोग बोले आप लोग बैठ जाइए, शिक्षक बोले और कहते हैं आज आप लोगों को संस्कृत के शास्त्र के बारे में आपको परिचय करवाएंगे। तब एक लड़का खड़ा होकर बोलता है जिसका नाम है युवराज, याद रखेंगे, बोलता है गुरुदेव मतलब सर, शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। अब कहते हैं गुरुजी बोले कि शास्त्र के बारे में हम आपको परिचय देंगे, तो बच्चा उठ के बोलता है गुरुजी, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। तो देखिए शिक्षक बता रहे हैं, शिक्षक बता रहे हैं शास्त्राणाम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति, कहता है शास्त्र नाम का चीज ज्ञान का शासक है, मतलब शास्त्र जो है ज्ञान का भंडार है, इतना समझिए ज्ञान का भंडार है। मानवानाम कर्तव्य या कर्तव्य विषयाम तत् शिक्षायति, मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की यह सीख दिलाता है, मानव की कर्तव्य और अकर्तव्य विषय पर शिक्षा दिलाता है। क्या दिलाता है? शिक्षा दिलाता है। शास्त्रेम अधुना अध्ययन विषयम, कह रहा है शास्त्र अध्ययन विषय कथते, शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है, शास्त्र ही आजकल क्या कहलाता है? अध्ययन का विषय कहा जाता है। पश्चात्य देशेषु अनुशासनम यानी डिसिप्लिन यादि अभिधीयते, मतलब का तत्पश्चात मतलब पश्चिमी देशों में, पश्चात मतलब पश्चिमी देशों में अनुशासन, अनुशासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्र को अनुशासन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्यम वर्तते, इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्म में है। क्या इसका मतलब आप समझे? देखिए हिंदी लिखा हुआ है, जैसे ही टीचर बोला कि गुरुदेव शास्त्र क्या है, तो वह बोलते हैं हिंदी समझना है, शास्त्र नाम का चीज ज्ञान का शासक है, शास्त्र जो है ज्ञान का शासन है, यानी संसार है, यानी भंडार है, ज्ञान का भंडार है। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषय पर का सीख दिलाता है। शास्त्र क्या सीख दिखलाता है? मनुष्य का क्या काम है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या काम नहीं है, उसको सीख दिखलाता है शास्त्र। शास्त्र ही आजकल अध्ययन का विषय कहा गया है, शास्त्र ही आज का अध्ययन का विषय कहा जाता है। पश्चिम देशों में जैसे यूरोप में अनुशासन भी कहा गया है शास्त्र को। इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है, इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण क्या है? धर्मशास्त्रों में है। समझ में आया? और शिक्षक कहते हैं प्रवृत्ति वा निर्वृत्ति वा नृत्ये निकृतिकेवन वा पुंसाम येनोदिश्यते तच्छ शस्त्र मभिघीयते, मतलब कह रहा है मनुष्यों को, देखिए हिंदी समझिए, मनुष्यों को जिससे सांसारिक विषय में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है। देखिए मनुष्य को सांसारिक विषय के बारे में अनुरक्ति और विरक्ति के सांसारिक विषय पर क्या मिलता है? उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। अब कहेगा धर्मशास्त्र किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे कि मनुष्य जिससे पढ़ने से मनुष्य के सांसारिक विषयों का
विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान बने, यानी मानव द्वारा रचित विषय के बारे में उचित ज्ञान मिले, उसे हम धर्म शास्त्र कहते हैं। टीचर समझा रहे हैं, वो सिर्फ पूछा है बालक, यह बालक जो है युवराज की शिक्षक से पूछा शास्त्र क्या है, तो उनको समझा रहे हैं। तत्पश्चात यह कि इस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे धर्मशास्त्र करते हैं। या आपको धर्मशास्त्र का परिभाषा आप दे सकते हैं कि कौन सी आचरण अपना कर्तव्य को अपनाएं और किसको हम छोड़ें, उसका ही ज्ञान कराता है। कौन चीज? धर्मशास्त्र, उसका ही ज्ञान कराता है। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे आप देखिए, आगे है आपका अभिनव आया। आप देखिए, पहला लड़का तो वो उसका प्रश्न का जवाब शिक्षक दे दिया कि शास्त्र क्या है, तो बहुत अच्छा से दे दिया। यह लड़का का नाम था युवराज, याद रखेंगे। पहला लड़का का नाम क्या था? युवराज। अब यह जो दूसरा लड़का खड़ा होकर पूछ रहा है, जिसका नाम है अभिनव, दूसरा का नाम है अभिनव, ये दूसरा अर्थात शास्त्रम मानभेव्या कर्तव्यम अकर्तव्यस्य बोध्यति शास्त्राणाम नित्य भवतु वेद रूपम अथवा कीर्तकम भवतु श्रायिदी प्राणितम। मतलब कह रहा है, अर्थात अभिनव कह रहा है, अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। कह रहा है अभिनव जो बच्चा है, यह समझ रहा है कि शास्त्र जो है मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध या ज्ञान कराता है। तो वेद रूप शास्त्र नित्य है, एकदम नित्य है, अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम है। जो ऋषि द्वारा शास्त्र रचा गया है वह कृत्रिम मतलब बनावटी शास्त्र कहा गया है। फिर शिक्षक कहता है, सम्यक जनासी वत्स कृतंक शास्त्रम ऋषियः अनेक विद्वांसाः रचितवन्ता सर्वप्रथम षट् वेदांग सन्नि शास्त्राणाम सन्ति तानि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषी चेति ज्योतिषम चेति। अब देखिए, इस लाइन से आपका बहुत सारा सवाल बनेगा। देखिए क्या कह रहा है शिक्षक, यही जाने वत्स बस यही जाने कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है। कृत्रिम जो शास्त्र है वह ऋषियों और अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र है। वेद के अंग स्वरूप कितना शास्त्र है? भारतीय कितना शास्त्र है? तो 6 शास्त्र है। आप याद रखेंगे कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। देखिए आप 6 शास्त्र के नाम याद रखेंगे। यह शिक्षक बोल रहा है, अभिनव को समझा रहा है कि 6 प्रकार का शास्त्र होता है जो कई ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। अब कौन कौन शास्त्र होता है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आप इतना ध्यान से देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि याद आपको नहीं होगा। आगे आइए, कहता है उसके बाद इमरान। देखिए 3 बालक अभी तक में आ गया। पहला बालक युवराज पूछा शास्त्र क्या है, दूसरा बालक बोला इसको कृत्रिम शास्त्र कहा जाता है, तो इसका रचिता कौन है, तो वही बता रहा है यह कृत्रिम शास्त्र जो ऋषि मुनि के द्वारा लिखा जाता है। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वो अब तीसरा छात्र आया है इमरान। यह कह रहा है गुरुदेव एतेषां विषयानाम के प्रेणतार। करा गुरुदेव इन विषयों को कौन कौन रचेता है। अब सुनिए, यह जो विषय है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इस सब के रचिता कौन कौन है, तो यह हम पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे इसका रचिता कौन कौन है, तो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ शिक्षक कह रहे हैं, शिक्षक लोग बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, श्रुणुताः
यूयम सर्वे सार्वहितम, कह रहा है तुम लोग सावधान होकर सुनो। सूर्यतम, तुम लोग सावधान होकर सुनो। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, मतलब शिक्षा जो है उच्चारण क्रिया का ज्ञान दिलाता है। यहाँ आपको शिक्षा के बारे में है ना, कह रहा कि यह शिक्षा जो है उच्चारण क्रिया का बोध दिलाता है। समझ गए? तो पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्ध ग्रंथा, कह रहा है पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि का जो है शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि का क्या है? शिक्षा है जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि की शिक्षा के बारे में क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक, मतलब कल्प जो है सूत्रात्मक कर्म कांड ग्रंथ है। उसके बाद आइए बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ दयाः ऋषियः अस्य शस्त्रस्य रचयिता व्याकरणम तु पाणिनि कृत प्रसिद्धम। कह रहा है तुम लोग ध्यान सावधानी पूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनि शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि क्या है? शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो ग्रंथ क्या है? तो आप याद करेंगे पाणिनि कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। कल्प क्या है? कर्मकांड का ग्रंथ है। वेदारायण भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र की रचिता है। व्याकरण तो पाणिनि का प्रसिद्ध है। व्याकरण किसका प्रसिद्ध है? पाणिनि का। शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? पाणिनि। और कल्प का प्रसिद्ध ग्रंथ कर्मकांड है। समझ गए? यह सब किसने लिखा? गौतम बुद्ध और गौतम और वशिष्ठ ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्र की रचना किया है। आगे भी कह रहा है शिक्षक। तब आएगा अब्राहम लड़का। निरुक्तस्य कार्ये वेदार्थ बोधा तस्य रचित्यायासिका छंदापग दलर रिचिते सूत्र ग्रंथे प्राबधम ज्योतिषम लग्धर चिते वेदान ज्योतिष ग्रंथे प्राप्ते। कह रहा निरुक्त का कार्य वेद का अर्थ को बोध कराता है। निरुक्त का कार्य क्या है? वेद का अर्थ का बोध कराना। निरुक्त का क्या काम है? वेद का अर्थ का बोध कराना। उसके रचिता यास्क है। निरुक्त के रचिका कौन है? यास्क है, याद रखेंगे। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। छंद की रचत पिंगल है, पिंगल है, याद रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र के लगधम लगधम है। ज्योतिष शास्त्र की रचिता लगधम है के द्वारा रचित किया गया है। लगधर समझिए, लगधम नहीं लगधर। देखिए लगधर है, ज्योतिष शास्त्र के रचिता लगधर है। और रचित वेदांत ज्योतिष ग्रंथ से लिया गया है। ज्योतिष ग्रंथ से लिया गया। फिर अब्राहम खड़ा होकर बोलता है कि मेता बनता एवं शस्त्रकारा संति, क्या ये सब ही शास्त्रकार लोग हैं? क्या इतना ही शास्त्रकार लोग हैं? तब शिक्षक खड़ा होकर शिक्षक बोलते हैं नहीं, इते प्रवर्ता एव वस्तुतः महती परंपरा एतेषा शस्त्राणां परवर्तिभिः संचालितः किंच दर्शन शास्त्रीरानी सट देश अस्मिन उपक्रांतानि। कह रहा है नहीं, ये सभी संस्थापक ही हैं। वस्तुतः बहुत बड़ी बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व लोगों के द्वारा चलाई गई है। क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र हैं। क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र हैं। जो कौन कौन है यह देखेंगे आप। श्रुति, अब कह रहा है श्रुति एक लड़की है। वह बोल रहा आचार्य वर यानी आचार्य श्रेष्ठ शिक्षक को कह रहा है दर्शनाना के प्रवर्ता शास्त्रकारा। कह रहा है दर्शन शास्त्र के चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं। अब 6 दर्शन का शास्त्र जो है इसको चलाने वाले कौन है, रचिता कौन है, उसके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छा से ध्यान रखेंगे। देखिए सांख्य दर्शनम प्रवर्तक कपिल। संख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, रचिता कौन है, कपिल है। योग दर्शनम पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि है। एवं गौतमेन न्याय दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन है। रचित कनादेन
चौ वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन का कनाद है। जेमनी मीमांसा, जेमनी का मीमांसा है। बादरायण वेद दर्शनम प्राणितम, मतलब बादरायण का वेदांत है, समझ गए। सर्वेशम शताधि व्याख्याता स्वतंत्र ग्रंथकारस्य वर्तते, कहते हैं शंख दर्शन के चलाने वाले कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि, उसी प्रकार गौतम को चलाने वाले न्याय है द्वारा रचई। सब याद रखेंगे। कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना की गई है, जेमनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना की गई है, बादरायण के द्वारा वेदांग दर्शन की लिखा गया है। सबों में से 100 से अधिक व्याख्या और स्वतंत्र ग्रंथ भी है, सबों में से अधिक व्याख्या और ग्रंथ है। लेकिन इच्छे याद रखेंगे, कहेगा कि सांख्य दर्शन के रचिता कौन है, तो कपिल। योग दर्शन के रचिता कौन है, तो पतंजलि। और न्याय का दर्शन के रचिता कौन है, तो गौतम। यह सब याद रखेंगे, कॉपी में लिख लिख के अलग से लिख के चिपका लेंगे। वैश्विक दर्शन के रचिता कौन है, कनाद। तो जेमनी का रचिता कौन है, मीमांसा दर्शन के रचिता कौन है, तो जेमनी। और वेदांत की रचिता कौन है, तो बादरायण है। कौन है, बादरायण। इतना याद रखेंगे। अब गार्गी एक है, यह एक लड़की बोल रही है, गुरुदेव भावन वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथ्यम ना बदती। गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्या नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हैं यह गुरुदेव शास्त्र के बारे में वैज्ञानिक क्या नहीं बोलते हैं। ठीक कहता है शिक्षक। उक्त्यम कथ्यसी, कहा जाता है प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान से विभिन्न शाखायाम शास्त्राणि प्रवर्तन्त आयुर्वेदा शास्त्रेण चक्र संहिता श्रुति संहिता चेति शास्त्रकारायणामे प्रसिद्ध सस्ता तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्गत भूस्थः ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य ग्रंथे आर्यभट्टीयानाम प्रसिद्धा। इस स्लाइड से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कहा जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाएं शास्त्रों में रचा है। प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कहाँ रचा है, शास्त्र में रचा है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और श्रुति संहिता है। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, चरक संहिता और श्रुति संहिता। आयुर्वेद शास्त्र कौन कौन है तो आपको पूछेगा, तो याद रखेंगे चरक संहिता और श्रुति संहिता। दूसरा पाठेगा शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। यह क्या है, शास्त्रकार के, इसमें से ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समाहित है। इसी में से चरक संहिता ही श्रुति संहिता से ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि से शास्त्र है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टी नामा प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का एक ग्रंथ है आर्यभट्टी नामा जो कि प्रसिद्ध है। आर्यभट्टी नामा जो प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। आगे आप देखिए, आगे देखेंगे। अब ये आपका लास्ट ही अगला स्लाइड है, यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न उत्तर पर हम लोग जाएंगे। एवं बराहमिहिरस्य बहु बृहत् संहिता विशाले ग्रंथः यत्र नाना विषया समन्विताः वस्तु शास्त्र अपि अत्र व्यापक शास्त्रम मासीत कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या। वास्तु शास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान की पराशर के द्वारा रचना की गई है। कहेगा कृषि विज्ञान की रचना किसके द्वारा की गई है, तो पराशर के द्वारा की गई है, याद रखेंगे। तो रचना की गई। इसी प्रकार बराहमिहिर के बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है और बराहमिहिर के द्वारा रचना क्या है, बृहत् संहिता की रचना किसने किया है, बराहमिहिर ने किया था, जिसने अनेक विषय संभावित है समन्वित है। समझ गए। बराहमिहिर के बृहत् संहिता में
जो अनेक विषय संकलित है। आगे आइए, कह रहा है वर्गनायक। वर्गनायक मतलब मॉनिटर, वर्ग का जो नायक है, क्लास को जो नायक है, वह बोल रहा है अंतिम में, गुरुदेव आद्य बहु ज्ञानम। अब जो है आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धा। गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत के गौरव हमेशा समृद्ध रहेगा। प्राचीन भारत का गौरव कैसा रहेगा? समृद्ध रहेगा। उसके बाद शिक्षक वर्गात निष्कासनी छात्र अनुगच्छन्ति। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, उसके पीछे पीछे छात्र भी निकल जाते हैं। और इसी के साथ यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हम लोग सब्जेक्टिव पर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। देखिए, कहा जाता है भारतीय शास्त्रों को, शास्त्रकारों को परिचय दीजिए। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि शास्त्र का विश्व प्रसिद्ध है। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। बताया, देखिए भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ इत्यादि आदि ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की तथा पाणिनि के तज्ञ व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है। पाणिनि का व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है। शास्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आसानी से समझ में आता है, समझ गए। शास्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शास्त्रों का ज्ञान करना कठिन है, किंतु उसका ज्ञान मनोरंजन द्वारा हल और शीघ्र हो जाता है। यह शास्त्र का ज्ञान बड़ी मुश्किल है, लेकिन यह मनोरंजन की तरह समझाया गया तो वह शीघ्र हो जाता है याद। प्रश्नोत्तर शैली में प्रश्न और उत्तर सहित सहज भाव में होता है। इस पाठ में प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्र की परिभाषा, भारतीय वैज्ञानिक का दर्शन, दर्शन शास्त्र तथा व्याकरण के प्रवर्तक की जानकारी इस शैली के छात्रों को आसानी से होता है। समझ गए? आगे आइए, विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्रों को परिचय दीजिए। प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाएं पुस्तक की रचना हुई। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत तो शास्त्राकार के नाम से प्रसिद्ध है। वही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का अनुभूत है। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि का शास्त्र है। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिका नाम से विख्यात है। वस्तु शास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचित है। इतना लिख दे रहे, काफी है। तो शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों को बोध कराता है? तो शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य, यानी यहाँ होगा कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कृत्रिम शास्त्र अर्थात ऋषियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र, वेद और स्वरूप शास्त्र अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त शास्त्र भी बोध कराता है। रामायण कृत्रिम शास्त्र तथा वेद स्वरूप शास्त्र है। इसके अतिरिक्त शास्त्र वेदांग तथा दर्शन एवं वैज्ञानिक शास्त्रों भी बोध कराता है। आगे आइए, देखिए यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। वेदांग कितने हैं? उसके प्रवर्तक एवं शास्त्रों के नाम लिखें। कई बार पूछा है, वेदांग के नाम लिखें। वेदांग की संख्या कितना है? ये सब में एक ही चीज लिखिएगा कि वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। शिक्षा उच्चारण प्रकृति का बोध कराता है। इसके प्रवर्तक पाणिनि है। कल्प अंग में सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है, जिसके प्रवर्तक बोधायन है। भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। निरुक्त वेद अर्थ का बोध कराता है। इसके प्रवर्तक यास्क है। छंद और अंग सूत्र ग्रंथ है, जिसके प्रवर्तक पिंगल है तथा ज्योतिष अंग के प्रवर्तक लगधर ऋषि है। इतना लिख देते हैं, काफी है। आगे आइए, वेद कितने हैं? सभी के नाम लिखें। वेद 4 हैं। इसके नाम इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। याद रखेंगे सब। शास्त्राकार पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बतावे। संस्कृत ज्ञान का समुंदर है। यह वेद वाणी है। यह कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है। वेदांत भी संस्कृत रूप है। योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि सभी संस्कृत के व्यापकता ही है। आर्यभट्टीय विज्ञान गणित की पृष्ठभूमि है। भारतीय शास्त्राकार प्राय संस्कृत में ही लिखित है। शास्त्राकार पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में दे। गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्षण बताया है?
शास्त्र क्या है, इस सब में एक ही उत्तर दीजिएगा। शास्त्र ज्ञान का शासक है, यह मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य की विषयों को शिक्षा देता है। शास्त्र ही इस समय अध्ययन का विषय कहा जाता है। पश्चात देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। इस प्रकार आस्तिक अथवा विरक्ति और विरक्ति होगा, अविरक्ति होगा यहाँ, और अथवा अविरक्ति, नित्य अथवा कृत्रिम की शिक्षा मनुष्य की जिससे दिया जाता है वह शास्त्र है। समझ गए? तो इसमें अच्छा 3 स्लाइड और है, यह भी देख लेते हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी शास्त्र है तथा उसके प्रमुख ग्रंथ लिखे। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र। इसके प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्य महिमा और बरामहिर द्वारा रचित बृहद संहिता है। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार के नाम लिखे। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। आगे आइए, शास्त्राकार पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों के प्रकाश पर डाले तथा वो भारतीय वैज्ञानिक शास्त्राकार के संक्षेप में लिखे। प्राचीन भारत में अनेक वैज्ञानिक ऋषि थे जिन्होंने विज्ञान संबंधी रचनाएं लिखी। आयुर्वेद शास्त्र में चरक विरचित चरक संहिता यानी चरक द्वारा लिखा गया था। चरक संहिता एवं श्रुता संहिता अति प्रसिद्ध है। इसमें से रसायन विज्ञान एवं भौगोलिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का भी वर्णन है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय आदि प्रसिद्ध ग्रंथ है जिससे अनेक विषय का वर्णन होता है। कृषि विज्ञान के रचयिता महर्षि पराशर है, इसमें वैज्ञानिक कृषि का वर्णन है। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिक शास्त्रकार किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों से कम नहीं है। आगे देखेंगे, भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उसके प्रवर्तक की चर्चा करें। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम और वैशेषिक दर्शन के कनाद ऋषि, मीमांसा दर्शन के जैमिनी और वेदांत के दर्शन के संस्थापक बादरायण है। पूरा लिख दीजिएगा 6। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? आयुर्वेद शास्त्र के प्रमुख 2 चिकित्सा चरक और श्रुत संहिता है। द्वारा आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और श्रुत संहिता प्रमुख ग्रंथ है। इसी के साथ आपका पूरा जो है सब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत ही सुंदर से देखेंगे, उसके बाद ही यह चैप्टर समाप्त करेंगे। समझ गए? उसके बाद हम लोग यह चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। पहला है, शास्त्र मनुष्य को क्या सिखाता है? तो हम कहेंगे कर्तव्य या अकर्तव्य क्या ज्ञान। समझ गए? कर्तव्य या अकर्तव्य क्या ज्ञान सिखाता है। वेदांग की संख्या कितना है? तो हम कहेंगे 6। अब आइए 3 नंबर में, कहते शिक्षा शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ कौन है? शिक्षा शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ अभी तुरंत बताए हैं आपको, पाणिनि का है शिक्षा शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ, याद रखेंगे। संस्कृत शास्त्रों में प्रमुख विषय कौन सी है? संस्कृत शास्त्रों में प्रमुख विषय की यदि बात करें हम लोग तो संस्कृत शिक्षा में प्रमुख ग्रंथ की यदि हम बात करें तो हमारे आंसर हो जाएगा वेद, वेदांग और दर्शन शास्त्र। अभी पढ़े हैं। शास्त्र की परिभाषा क्या है? शास्त्र की परिभाषा अगर देना चाहेंगे तो ज्ञान की शासक है। वेदांग में कौन कौन सी शास्त्र शामिल है? वेदांग में कौन कौन सी शास्त्र शामिल है? तो शिक्षा, कल्प और व्याकरण। भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कपिल, पतंजलि और गौतम है। यह सब याद रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? खगोल विज्ञान और गणित। खगोल विज्ञान और गणित ऑप्शन नंबर ए। शास्त्रों के द्वारा मनुष्य को क्या ज्ञान मिलता है? शास्त्रों के द्वारा मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का ज्ञान मिलता है। शास्त्रकारा कौन होते हैं? शास्त्रकारा कौन होते हैं? तो वे जो शास्त्र रचते हैं। वेदांग में कौन सा शास्त्र कर्मकांड ग्रंथ है? वेदांत में कौन सा शास्त्र कर्मकांड ग्रंथ है? तो हम कहेंगे कल्प है जो है कर्मकांड ग्रंथ है। अभी तुरंत देखे थे संस्कृत शास्त्रों में वेद की कितनी अंग है? संस्कृत शास्त्रों में वेद की कितनी अंग है? तो 6 हम कहेंगे 6 है। तो वेदांग की प्रमुख रचनाकार कौन है? वेदांग की प्रमुख रचनाकार कौन है? तो हम कहेंगे बोधायन, भारद्वाज और गौतम। दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक हम लोग कहेंगे कपिल, पतंजलि और गौतम है।
देखिए संस्कृत शास्त्रों में विज्ञान के प्रमुख कौन है, विज्ञान के प्रमुख कौन है संस्कृत शास्त्र में, तो खगोल और विज्ञान एवं गणित। शास्त्रों में धार्मिक और सांसारिक विषयों का ज्ञान किससे मिलता है, शास्त्रों में धार्मिक और सांसारिक विषयों का ज्ञान किससे मिलता है, तो शास्त्र से मिलता है। तो शास्त्राकार पाठ में किस प्रकार की ज्ञान की चर्चा की गई है, तो शास्त्राकार पाठ में ज्ञान की चर्चा किस प्रकार की गई है, तो हम कहेंगे धार्मिक रूप में ज्ञान की चर्चा किस शास्त्र में संस्कृत भाषा की उच्चारण प्रक्रियाएं वर्णित है, तो किस शास्त्र में संस्कृत भाषा की उच्चारण प्रक्रियाएं वर्णित है, तो हम कहेंगे शिक्षा में आगे देखेंगे शास्त्रों के प्रवर्तक की सूची में कौन सी नाम शामिल है, शास्त्रों के प्रवर्तक की सूची में कौन सी नाम शामिल नहीं है, यहाँ याद से देखेंगे, इसलिए हो जाएगा गणेश, इसलिए क्या हो जाएगा गणेश, यह सब शामिल है। ध्यान से देखेंगे वेदांग में निरुक्त का प्रमुख कार्य क्या है, वेदांग में निरुक्त का प्रमुख काम क्या है, वेदार्थ बोध कराना, वेदार्थ का बोध कराना। शास्त्र रचनाकार कौन है, शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो हम कहेंगे लेखक है। कौन रहेंगे शास्त्र के रचनाकार, कौन होते हैं, तो इसमें तो कभी नहीं हो सकते हैं, लेखक होंगे, 100% सही होगा। देखिए पाणिनि शिक्षा किस प्रकार का ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह भाषा व्याकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शास्त्रों की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं, भारतीय शास्त्रों की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं, तो 6 है, आप याद रखेंगे। बृहत संहिता किस शास्त्र में से वर्णित है, तो खगोल से है, खगोल से है, आप याद रखेंगे। कौन सा शास्त्र वेदांगों का हिस्सा नहीं है, कौन सा शास्त्र वेदांगों का हिस्सा नहीं है, तो हम कह देंगे दर्शन शास्त्र जो है वेदांगों का हिस्सा नहीं है। आगे आइए शास्त्रों में धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस शास्त्र की उपयोगिता है, शास्त्रों में धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस शास्त्र की उपयोगिता है, तो व्याकरण की उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रों में अधिकार का बोध किससे मिलता है, शास्त्रों में अधिकार का बोध किससे मिलता है, शास्त्रों में अधिकार का बोध किससे मिलता है, तो आप कहिएगा वेद से मिलता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में कौन सा ग्रंथ प्रमुख है, सुश्रुत और चरक संहिता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 29 नंबर में भारतीय शास्त्रों में व्याकरण के प्रवर्तक कौन है, भारतीय शास्त्रों में व्याकरण के प्रवर्तक कौन है, पाणिनि है, अभी बताए थे। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यह सब पूछेगा, इसलिए आप लिख कर रखिएगा। जैमिनी है। कौन सा ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, कौन सा ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, आर्यभट्टीय ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। वेदांग दर्शन किससे संबंधित है, वेदांग दर्शन आपका बादरायण से संबंधित है। तो शास्त्र का अर्थ क्या होता है, शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान का शासक। संस्कृत शास्त्रों में प्रमुख शास्त्राकार कौन है, संस्कृत शास्त्रों में प्रमुख शास्त्राकार कौन है, यास्क और पिंगल, यास्क और पिंगल। किस शास्त्र में वेदार्थ बोध होता है, किस शास्त्र में वेदार्थ बोध होता है, तो हम कह सकते हैं निरुक्त में। भारतीय शास्त्रों में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, भारतीय शास्त्रों में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है, याद रखेंगे। आगे आइए वास्तुशास्त्र किस शास्त्रकार द्वारा रचित है, वास्तुशास्त्र किस शास्त्रकार द्वारा रचित है, तो बरामहीर द्वारा रचित है। शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान के कौन कौन से पक्ष आते हैं, शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान के कौन कौन से पक्ष आते हैं, तो हम कह सकते हैं धार्मिक पक्ष आते हैं। आगे आइए अर्थशास्त्र किस प्रकार का शास्त्र है, अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र है। आगे आइए भौतिक विज्ञान किस प्रकार के शास्त्र के अंतर्गत आता है, भौतिक विज्ञान किस शास्त्र के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। शास्त्रों में कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कौन कराता है, धर्मशास्त्र कराता है, धर्मशास्त्र कराता है। पाणिनि व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है,
पाणिनि व्याकरण के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण ही प्रसिद्ध है। संस्कृत शास्त्रों में प्रवर्तक से क्या तात्पर्य है, संस्कृत शास्त्रों में प्रवर्तक से क्या तात्पर्य है, तो हम कहेंगे रचनाकार। प्रवर्तक मतलब होता है इसका रचनाकार। कौन होता है, निरुक्त का प्रमुख कार्य क्या है, निरुक्त का प्रमुख कार्य है अर्थ का बोध कराना, उसका मतलब समझाना। समझ गए। भारतीय शास्त्रों में मीमांसा का प्रवर्तक कौन है, तो भारतीय शास्त्रों में मीमांसा का प्रवर्तक कौन है, तो जैमिनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ कौन सी है, ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता है, बृहत संहिता है। तो वेदांग शब्द का अर्थ क्या है, वेदांग शब्द का अर्थ क्या है, वेद का अंग, वेद का अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए। शास्त्रकार द्वारा शास्त्र का अध्ययन किस उद्देश्य से किया गया है, शास्त्रकार द्वारा शास्त्र का अध्ययन किस उद्देश्य से किया गया है, ज्ञान प्राप्ति और आचरण के लिए। ज्ञान प्राप्ति और आचरण के बृहत संहिता का प्रमुख विषय क्या है, बृहत संहिता का मुख्य विषय क्या है, खगोल विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी। और यह अंतिम क्वेश्चन होगा, वेदांग में छंद का कार्य क्या है, वेदांग में छंद का कार्य क्या है, उच्चारण प्रक्रिया, उच्चारण प्रक्रिया। इसी के साथ आपका यह पूरा ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा हम आपका ऑब्जेक्टिव यही अंतिम वाला चैप्टर में कराए हैं। और आपको पहले सब 20-30 कराते थे, लेकिन अभी हम इसमें 50 ऑब्जेक्ट कराए हैं, क्योंकि यह अंतिम चैप्टर था। कहा भी जाता है अंत भला तो सब भला। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त करता हूं। जय हिंद। पढ़ते रहिए, आपको सारा कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यह संस्कृत समाप्त हुआ, आपका बायोलॉजी भी समाप्त हुआ है, सब प्लेलिस्ट में है। टोटल चीज समाप्त करूंगा, चाहे संस्कृत हो, बायो हो, मैथ हो, टोटल चीज आपको प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जय हिंद।